देखिए हमारे आपके बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। कथा इसलिए थोड़ा हम जल्दी के, नहीं तो 11 बजे तक ले जाते, कि पूज्य गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वचन हमको प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि संत महात्माओं का दर्शन ही, देखिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और हरि की कथा यह संसार में बहुत दुर्लभ है। तो हरि की कथा तो आप लोग प्राप्त ही कर रहे थे और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ, तो उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हो, यही आपसे कामना और विनम्र प्रार्थना कि आप भी अपना आशीर्वचन हम गांव वासियों और क्षेत्रवासियों को प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभय चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त पूर्वाचार्य सहाया व्यास पीठ पर विराजमान श्री सीताराम स्वरूप श्री रामचरितमानस और हमारे वात्सल्य करुणा के भाजन रामकृष्ण शरण जी महाराज, के द्वारा आप भुवन पावनी दिव्य श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे। श्री सीताराम जी तथा चारों युग 14 भुवन में जिसका यश वर्णन करते हुए सरस्वती व्यास शेष गणेश नहीं थकते, ऐसे पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा हुई आप सब पर कि श्री रामचरितमानस की कथा आप लोग श्रवण करें। यह रामकुंड का सौभाग्य है कि गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि अपने गांव में किसी को यश प्राप्त नहीं होता है। तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म स्थान, गुण अवगुण जाने नहीं कहाँ तुलसिया। तो ये इनका सौभाग्य है और आप सबका सहयोग है कि इनको यह सम्मान इस गांव में मिल रहा है। ये इनका सौभाग्य है और आप सबका सहयोग भी प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सबको साधुवाद। इस कथा में और रस बढ़ा रहे हमारे संगीतक बंद, सुधी श्रोताजन और समिति के सभी सहायक बंद। अब अभी 2 घंटे में 5 कांड की कथा कहा गया है। अब ये हमारे चेला है, हम 7 कांड की कथा का तब तो पूरा हो तो 15 मिनट में। आइए, यह सौभाग्य हम सबका है कि भगवान के जन्म का कारण भी गोंडा जनपद है और मानस के भी जन्म का कारण जनपद गोंडा है। यह आपका सबका सौभाग्य है क्योंकि महाराज दिलीप को जब गऊ मिली कि आपने संतान है, इस गऊ की सेवा करो तो आपको पुत्र मिलेगा, रघुपुत्र पैदा हुआ। नंदनी को यही चराया गया था इसी भूमि पर, इसका गोनार्द नाम है। वो कामधेनुआ गऊ की कृपा से रघुवंश चला जिसमें राम पैदा हुए, कारण अयोध्या में राम पैदा होने का गोड़ा बना। और किसी के लिए कल्प वृक्ष हो, गऊ कामधेनुआ है या नहीं, लेकिन हमारे नेताजी के लिए तो है ही है नंदनी। आज इस युग में भी उस गऊ का लाभ ले रहे हैं और मानस का अवतरण भी गोंडा जनपद में हुआ। तुलसीदास जी यही इस मानस को लिखे। ये गोंडा जनपद का सौभाग्य। यहाँ बहुत से ऋषियों ने तपस्या किया। आज श्री रामचरितमानस आप लोग
विगत 7 दिन से या 9 दिन से जो भी रहा हो आप लोग श्रवण कर रहे हो। मानस है क्या? रामचरित मानस, विश्वास से विश्राम तक की यात्रा का नाम रामचरित मानस है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपणो विश्वास शिव जी हैं और श्रद्धा श्री पार्वती जी हैं, और दोनों जब एक रूप लेती है तो निष्ठा बनता है। श्रद्धा किसी में कभी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, विश्वास कभी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, पर निष्ठा हो जाने के बाद कम नहीं होता। तो विश्वास से विश्राम तक की यात्रा ये रामचरित मानस है। और दिखाते भी गोस्वामी जी, विश्वास शिव जी से शुरू करके और जब निष्ठा हो जाती है उनको, तब ये कही वाक्य कहते हैं कि पाई न केगत पतिन पावन राम भज सुन सठमना। कौन ऐसा है? ये निष्ठा बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं जो रामचरित मानस का शरण कहा हो, राम नाम का शरण कहा हो और उसे उसका कल्याण न हो जाए। और इसको कहने के बाद वो कहते हैं पायो परम विश्राम। और जब निष्ठा हो गई तो दोनों मिलकर क्या हुआ कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु, अर्थात विश्वास से विश्राम तक की यात्रा श्री रामचरित मानस है। अब इन विभिन्न प्रसंगों को एक हेलो क्या होगा भैया, कहाँ से बंद हो गया? हेलो, इको कम राखो, 2-3 बार बोलता है। एक एक झांकी आप लोग देखते चलिए। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में आप लोगों की बात अपनी बताने का। पहले गुरु वंदना होती है, तो गुरु वंदना में उनके चरणों की धूल की महिमा बताई जा रही है। उससे क्या होगा? मन शुद्धि और बुद्धि शुद्धि की बात आई है और आंख पवित्र की बात आई है, क्योंकि भगवत लीला देखने के बाद सबको मोह हो जाती है, तो कथा से ही निवृत्ति होती है। तो कहा कि आंख कौन है? कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी। 2 आंख है, एक बाहर देखने वाली ज्ञान की और वैराग्य देखने वाली भीतर की। कि गुरु की कृपा से ये दोनों नेत्र जब सफल होते हैं तब रामचरित सूझता है। अब रामचरित सुनना कैसे चाहिए, ये कथा कैसे सुननी चाहिए? अन्य कथाओं की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मानस की कथा कैसे सुननी चाहिए ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 2 प्रकार से कथा सुनी जाती है, एक चित्र की तरह, एक दर्पण की तरह। तो कहे मानस को दर्पण की तरह पढ़ो। चित्र जब आप देखेंगे, इधर नहीं आ पाएगा हो, चित्र की तरह जब आप देखेंगे तो चित्र में गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी। अब दर्पण की तरह जब आप देखेंगे, दर्पण में, तो आपका चेहरा दिख पड़ेगा कि आप कहां गलत हैं। तो रामचरित मानस को दर्पण की तरह पढ़ने की और सुनने की जरूरत है, क्योंकि हम जब देखेंगे दर्पण को, मानस को, तो मैं रावण कहाँ हूं, राम कहाँ हूं, भरत कहाँ हूं, लक्ष्मण कहाँ हूं, ये सब दिख पड़ने लगेगा। तो अपनी कमियों को निकालने का प्रयास करेगा। अब इस पद्धति को सुनते हुए मैं सोचता हूं कि कुछ थोड़ा थोड़ा कहते कहते पूरा मानस कह जाऊंगा। तो दर्पण की तरह लगाया। फिर कहा इसके मूल में सत्संग आवश्यक है, बिना सत्संग के मानस नहीं समझ पाएगा कोई, क्योंकि गोस्वामी जी लिखने के बाद चाबी संतों को दे दिया। अब वो ताला खोले नहीं तो भाव कैसे मिले? सत्संग की इतनी महिमा क्यों कही गई? तो संतों को कहा गया कि चलते फिरते ये प्रयाग हैं। प्रयाग क्यों कहा गया? अरे भाई, प्रयाग में तो गंगा जी है, स्नान करने से वो लाभ मिलेगा, और संतों के गंगा में स्नान करने से क्या लाभ मिलेगा? बड़ी बारीकी से इस बात को कहते हैं। कहते प्रयाग जाने में एक तो पहली बात समय लगेगा, पैसा लगेगा, और गंगा जी में आप स्नान करेंगे, निश्चित है कि आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन कोई गारंटी नहीं कि लौटकर आप पाप नहीं करेंगे, फिर कर सकते हैं, फिर प्रवृत्त हो सकते हैं संसार के। पर यह जो संतों का सत्संग रूपी जो गंगा है, इसमें यदि ठीक से स्नान हो गया तो फिर उससे पाप नहीं हो सकता, भूल चूक से नहीं हो सकता। सत्संग की महिमा कहा। फिर बात आई कि अवतार क्यों होता है भगवान का। तो विविध अवतार लोगों ने बताया कि इस कारण से हुआ, रावण को मारने के लिए। सब तो बहुत छोटी छोटी बातें, कभी भी हो सकता था, वही कर सकते थे। तो राम जी से पूछा गया अवतार क्यों हुआ, तो राम जी ने कहा कि एक ही कारण है। जब विभीषण मिलने आया तो बात बता दीजिए मेरा अवतार का कारण क्या है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनी हो रे। मैं तो आप जैसे भक्तों को आनंद देने के लिए ही आता, बाकी राक्षसों को मारना तो खिलवाड़ है मेरे लिए, वहीं से मार सकता था। मैं आपको आनंद देने आया हूं, क्योंकि यहां भक्ति और भगवान। अब अवतारवाद है क्या, उतरना। उतरना माने डिमोशन। परमात्मा उतर रहा है नीचे, इसी का नाम अवतार है। क्यों उतरता है? भक्त कहते हैं मैं सरेंडर हूं, मैं चढ़ नहीं सकता वहां तक क्योंकि मैं असमर्थ हूं। तो क्या तुम उतर नहीं सकते हो? तुम भी असमर्थ हो हमारे जैसे, तो मैं नहीं चढ़ सकता, तुम ही उतर आओ। तो भक्तों के कारण अवतार लेना पड़ता है। और श्री अवध में अवतार हुआ। अवतार हुआ तो एक झांकी और आपको दिखाऊं। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलार कही पीर ललना। कौशल्या जी बालक के स्वरूप में भगवान को दुलारा रही हैं, ऐसे गोदी में उछाल रही हैं। जाकर के वहीं ऐसे रोक दिया, भगवान के मुखार बिंदु को देखने लगी। तो जब गंभीरता से देखने लगी तो राघव ने पूछा कि माँ क्या देख रही हो? कहा राघव तुम्हारा मुखार बिंद देख रही हूं। कि क्या है इसमें कि इतना सुंदर है? कौशल्या ने कहा कि इतना सुंदर कुछ हो नहीं सकता। कहा माँ इतना सुंदर मेरा मुखार बिंद है? कि हाँ बेटा तुम्हारा तो मुखार बिंद बहुत सुंदर है, मैं तो निछावर हूं। तुलसीदास जी ने तो कहा मैं प्राण दे निछावर कर रहा हूं। तो कहा अच्छा तो मां मुझे दिखाओ मेरा मुख कैसा है। तो मां जो कहती है भारत की ही मां कह सकती है। कहा राघव यह सौभाग्य मुझे प्राप्त है, तुम्हें नहीं प्राप्त है। कि भारत की महिला जो भारत की मां यही कह सकती है कि राघव के भी सौभाग्य को न्यून बना दे भारत की नारियां हैं। कहा ना कि तुम्हें सौभाग्य नहीं प्राप्त है, कौशल्या को सौभाग्य प्राप्त है कि तुम्हारा मुख देख सके राघव। अवतार हुआ, फिर विवाह हुआ। विवाह के बाद किशोर जी की विदाई हुई, एक झांकी वो भी देख लो। विदाई हुई, ये बड़ा गंभीर प्रसंग है। सब कुछ सह सकता है हर कठोर बाप, लेकिन बेटी की विदाई नहीं सह पाता है। वो भले घर को समझावे तो घर के मुसैलम जाए रोवे, लेकिन वो रोता है, दुखी होता है। सीता जी की विदाई होने लगी। लड़के थोड़े शांत रहो, हम पढ़े लिखे कम, हम बोल नहीं पाते हैं ज्यादा। हमारी बैटरी गायब तो गायब। तो किशोरी जी की विदाई हो रही है, और जब विदाई होने लगी तो सीता जी अपनी मां को समझा रही हैं कि मां क्यों तुम रो रही हो? इतने अच्छे खानदान में मेरा पालन पोषण हुआ, और महाराज श्री दशरथ के खानदान में चक्रवर्ती महाराज सम्राट के यहां मैं बहू बनकर जा रही हूं। क्या कमी है जो आप रो रही हो? आपने तो ऐसा कार्य किया कि अपने सभी क्रियाओं से उद्धार हो गई हैं, अब आपको रोने की क्या जरूरत? लेकिन कुछ क्षण बीतता है और जब दृष्टि जनक पर सीता जी की जाती है तब सीता जी रोने लगती है। तो सुनैना जी ने कहा कि बेटी अभी तो तुम मुझे समझा रही थी कि मत रो,
मैं बड़ी सुखी हूं। अब तुम क्यों रो रहे हो, सब बताओ। तब सीता जी ने कहा, जिस चीज को सोचकर बाप रोता है, कहा मां आज मैं इस घर से जा रही हूं, मेरा पिता बूढ़ा है, अब इनका ख्याल कौन रखेगा। और जब ये शब्द सुना जनक ने तो गोस्वामी जी ने व्यंग कस दिया बहुत तगड़ा कि सियहि बिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। बैरागी कहे जाते थे हैं नहीं, धैर्य खो उठे आए। विदाई होती है और सीता जी का जब यहाँ अयोध्या में आगमन होता है तो आए ब्याह राम जब घर थे, आए ब्याह राम मंगल, रोज आनंद मंगल हो रहा है। जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। रोज आनंद आनंद हो रहा, लेकिन दुर्भाग्य आ गया, जंगल जाना पड़ा। जंगल जाते समय एक झांकी वो भी देख लो। कैकेयी लाके बलकल वस्त्र धर दिया है। सीता जी कह रही कि मां मुझे ये पहनना नहीं आता है। तब वशिष्ठ जी नाराज हो गए कि अभी सब कार्य रोक दिया जाएगा यही। लेकिन कौशल्या जी क्या कह रही है कि पलंग पीठ तज गोट हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, चित्र लिखत कपि देख डराती। अरे वे किशोरी जी ने कभी पलना पर, अब क्यों ऐसी बात हुई। जब जनक जी के यहां से सीता जी को विदा करके लाए तो पूरा एक होता दीप बाती मिलान महोत्सव, दीप बाती जलाई जाती है और दो मुही बाती होती, उसको मिलाया जाता है। पति पत्नी दोनों आपस में मिलाते हैं, एक है उपचार, बाती मिलान महोत्सव उसको कहते हैं। बाती मिलान महोत्सव हो रहा है और पूरा अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है। सब कोई दिख रहा है, लेकिन महाराज दशरथ नहीं दिख रहे उस सभा में। दशरथ एकांत में जाकर के रो रहे थे। अब दशरथ नहीं है, पूरा अयोध्या जुटा हुआ है। दृष्टि गई सुमंत जी की, कहा महाराज कहां गए। महाराज खोजे गए तो एकांत में बैठे हो चिंतित। तो सुमंत जी ने कहा कि महाराज आप इतनी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई, आप क्यों रो रहे हैं। कोई कारण मेरा ठीक नहीं कर सकता है, कौशल्या को बुला के यहां लाओ। कौशल्या जी को सुमन जी बुला कर लाए। कहा कौशल्या मैं तुमसे आज भीख मांग रहा हूं। कौशल्या ने कहा कि आपका अधिकार है, आप मुझसे आदेश करें। तो कहा मैं 6 महीना जनकपुर रहकर आया हूं और वहां की पहुनई आज का कोई अयोध्यावासी भूल नहीं सक रहा है, उन्हें भूल नहीं पा रहा है। इतनी सेवा उन लोगों ने हमारी करी है। तो जब इतनी सेवा बरातियों की होगी तो बेटी की कितनी सेवा की होगी, इसका वर्णन कहां करें। अब मुझे एक वचन दो कि आज से तुम जैसे आंख रक्षा करती है पलक गोलक की, ऐसे सीता जी के रक्षण की बात कर वचन दोगी तो भी मैं उस सभा में चलूंगा। इतनी कोमल है, इतनी दुलारी है। कौशल्या जी ने मन में सोचा कि क्या इतनी कोमलता या इतनी सेवा हो सकती है। वचन दिया, कहा चलो ठीक है। उत्सव में पहुंचे तो जब उत्सव में दशरथ जी महाराज पहुंचे, आज नाउन की जरूरत नहीं, सुमित्रा स्वयं लीपन कर रही हैं बाती मिलान के उत्सव का। पूरा अयोध्या जुटा हुआ है। अब ये हुआ कि स्वर्ण सलाका
सीता जी के हाथों में दिया जाए बाती मिलाने के लिए। और जैसे किशोरी जी का हाथ कौशल्या ने पकड़ा वैसे बेहोश हो गई, गिरी, बेहोश हो गई। कहा महाराज इतना कोमल जब ये सलाका है तो हाथ है तो ये स्वर्ण सलाका पकड़ेगी कैसे? वो बेहोश हो गई, गिरी। और जब पानी वानी छीटा गया होश में आई तो कहा महारानी हुआ क्या? कहा ये उत्सव यहां नहीं होगा। कहा मैंने पूरी अयोध्या जुटी उत्सव नहीं होगा। कहना ये स्वर्ण सलाका ये बेटी पकड़ नहीं सकती, इतना कोमल हाथ में गड़ जाएगा। और उसको रोक दिया। इसी को जब जंगल जाने लगते हैं सीता जी तो कहते दीप बात ही नहीं टारन कहूं। मैंने उस दीप बात को टालने के लिए नहीं कहा था। आज वो किशोरी जंगल जा रही हैं। अब कप आकृत चित्रलिखित कप देख डराते। एक बार शंकर जी एक रूप में बानर बने और एक रूप में मदारी बने। अयोध्या आए राम जी को बाल लीला में सम्मिलित होने। लेकिन उस बंदर को देख करके ये बहुत लालायित हो गए राम जी अपने भक्त को देख करके, और कहा कि ना इसके बिना तो मैं नहीं रहूंगा। कुछ कालावंतर बंदर को जाना पड़ा तो उसका फोटो खींच लिए राम जी। और वो देखा करते थे जब एकांत में बैठे हनुमान जी महाराज को। तो सीता जी ने देखा कि अकेले में बैठ के देखते क्या कि मेरे अलावा कोई और है क्या? तो एक दिन चुपके से आई, पीछे से देखी तो देखा बंदर, एक गिरी बेहोश हो गई। तो कौशल्या जी ने पूछा क्या हुआ? कहा इनके हाथ में कोई लूलू है। वही कहते चित्र लिखित कब देख डराए। वो सीता जी आज जा रही हैं। जंगल गई, केवट मिला, भरत जी यात्रा किए। अब केवट और भरत की एक बात और सुन लीजिए। तो जगह भगवान राम असमर्थ हैं, सामर्थवान भगवान राम दो जगह असमर्थ हैं। एक भरत के सामने, एक केवट के सामने। केवट से कह रहे हैं, जब बातें होने लगी, प्रसंगों पर बहुत तो चर्चा की नहीं जा सकती, बात होने लगी तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए। उन्हें कहा प्रभु ये नहीं ला रहा है, नाव ना ला लेने दो। बाएं हाथ में किशोरी जी को और दाएं हाथ में मुझे, और वही रूप फिर अपना लो जो बलि के समय अपनाए थे। एक पार उस पार दो तो उस पार निकल जाए हम लोग। राम जी क्रोधित हो गए। कहा लक्ष्मण आज तुम बहुत बोल गए। मैं 3 पग में तब पृथ्वी को नापा था, सातल पाताल से जो भी था। राम तुम्हारा इतना सामर्थ्यवान है कि एक पैर में सब नाप सकता है, पर किसी भक्त के प्रेम को नापने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में। केवट का चरित्र यह है। और भरत जी महाराज का जब पहुंचे राम जी को मनाने, तो जिसके सामने बोले वो चुप हो जाए। कैसे बोले? जब ये हुआ कि जो भरत आज कहेंगे वो मान लिया जाएगा। राम जी ने भी प्रस्ताव दे दिया मान लिया जाएगा, सब लोगों ने कहा मान लिया जाएगा। और भरत ने क्या किया कि किशोरी जी की तरफ देखा, कहा मां सब लोगों ने मुझ पर डाल दिया, अब मैं क्या बोलूं? तो कृपा करके आप ही मेरे अंदर आओ और जो कहना वो कहो। किशोरी जी को उसे प्रणाम किया। तब किशोरी जी ने कहा सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच सब अपडर बीता। कहे अब बोलना शुरू हो जाए। तो ये बोल को देखे तो जहां वशिष्ठ के सामने बोले तो वो चुप, जनक के सामने बोले तो वो चुप, किसी की वाणी काम ही न करे। जब शिविर में सुनैना को पाए महाराज, सुनैना ने शिविर में जब जनक को पाया तो कहा महाराज ये भरत क्या है समझ में नहीं आता है। वशिष्ठ भी त्राही त्राही कर रहे हैं इसकी बुद्धि के आगे, आप भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, राम की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ बोले, ये है क्या भरत? तो कहा महारानी मैं भी बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगा, इतनी बात जरूर बता रहा हूं कि कोई चित्रकूट जाए और 12 साल तपस्या करे दूध फल पर, राम राम जपे और राम जी प्रकट हो जाएं, सब कुछ दे सकते हैं,
सब कुछ उनके लिए सुलभ है। लेकिन कोई कहे कि मुझे भरत चरित्र सुनाओ तो राम भी कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है। भरत महामहिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। भरत चरित्र वो अबे कुल कथा कह गए, भक्ति भी कह गए, कितना कथा कहा जाए। लेकिन मैं उपसंहार करूंगा। अंतिम बात, मानस की कथा तो बहुत है, हर प्रसंगों पर थोड़ी थोड़ी बात बोली जाए तो भी। अब गोस्वामी जी अंतिम में लिख रहे हैं कि भैया सब लोग निधरक होकर के भगवान के शरण में जाओ और नाम जप करो। भगवान के नाम जप का ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं पाई। अब मैं लौकिक बात बता दूं, सत्य, राम नाम सत्य है ये लोग तो कहते हैं ना। सत्य का ओढ़ लेकर कबीरदास जी ने एक बात लिखी है कि राम नाम के अस प्रभुताई, झूठो कहत सत्य हो जाए। और वो वर्तमान समय में है। भाजपा जय श्री राम कर रही है, झूठे तो है। वो सत्य के सहारे सत्ता पाने के लिए जय श्री राम कर, आप लोग देख लीजिए क्या तमाशा है। विपक्ष ही नष्ट हो गया। राम नाम के यश प्रभुताई, झूठों कहा था। कहा भैया शरण में आओ। कौन ऐसा है जो भजन किया? तो इसमें 4 शब्द है। भजन में है राम भजे गति कह नहीं पाई। राम का भजन करके कौन ऐसा व्यक्ति है कि गति नहीं। भजन माने सेवा, भजन माने सेवा, भजन माने स्मरण, भजन माने समर्पण। एक एक शब्दों पर नहीं व्याख्या की जा सकती, समय लगेगा। तो गति, और फिर अंतिम शब्द है मूल गति। गति में है ज्ञान, गमन, मोक्ष और प्राप्ति। ये चारों गति शब्द के द्योतक है। तो राम नाम पर और रामायण के नजदीक में जो आया उसे गति मिल जाएगी। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, गमन वैकुंठादि लोक के लिए वो प्राप्त हो जाएगा, और संसार की वस्तु चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। देखो कितने कथाकार लोग ऐसा आराम से जी रहे हैं, यही चौपाई गा के, जो चाहो वो मिल जाए। और अंत में उन्होंने कहा गति माने होता चलना। ये अंतिम बात गोस्वामी जी की बहुत मार्के की है। गति माने होता चलना। कहे जब संसार में दृष्टि और दिशा दोनों शून्य हो जाए आपकी, तो मानस के शरण में आ जाओ, राम नाम के शरण में आ जाओ, तुम्हें गति मिल जाएगी। जब कोई दिशा न मिले तो उसके शरण में आओ। तो ऐसी कथा आप लोग आज विगत 7 दिन से रामकृष्ण शरण जी से सुन रहे थे। आज उसका समापन दिवस है। इनका सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इस गांव में हैं और इनको सहयोग दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये सहयोग आप लोग देते रहेंगे और ये कथा ऐसी होती ही रहेगी, और कभी कभी हम भी इसमें सम्मिलित होते रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए शुभकामना करता हूं। आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना। जय श्री सीताराम।